नमस्ते बच्चों। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अगेन आई एम हियर टू टीच यू। क्लास 9 के बच्चों के रिक्वेस्ट पर मैं फिर से वीडियो बना रही हूँ। 9th एंड 10th दोनों बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो टुडे आई एम हियर टू टीच यू चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 10th, resources and development. You people have already read in class 8 that what are resources, but in that class you people read that anything available in our environment which can be used to satisfy our needs are called resources. Like water, ये आपकी प्यास बुझाता है, तो वाटर इज़ अ रिसोर्स। सनलाइट, इट गिव्स यू हीट, लाइट, इट इज़ नेसेसरी फॉर ग्रोइंग प्लांट्स, सो ये रिसोर्स है। बट दिस इज़ नॉट कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ रिसोर्स। इन क्लास 10th जब क्वेश्चन आएगा दैट डिफाइन रिसोर्स, तो आपको कुछ बातों पर ध्यान देनी होगी। फर्स्ट आपने लिख दिया कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स आर कॉल्ड रिसोर्स, बट इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। तो रिसोर्स जैसे कि मिनरल्स में गोल्ड है, आयरन ओर है, कोल है, कोई भी चीज़, एनीथिंग, ये चल के आपके पास नहीं आ जाएगा। यू नीड टू एक्सट्रैक्ट इट। आपको ज़मीन के नीचे से, माइंस से इसे बाहर निकालना है। तो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, यू नीड सम टेक्नोलॉजिकली, जिससे कि आप हाथ से तो खोदने नहीं लगोगे, बड़ी बड़ी मशीन्स, टेक्नोलॉजी, जिससे कि यू एक्सट्रैक्ट इट फ्रॉम द माइंस। तो फर्स्ट पॉइंट कि इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। देन सेकेंडली आपको ये समझना होगा इकोनॉमिकली feasible। अब आपने टेक्नोलॉजिकली लगा ली, यूज़ कर ली। सपोज़ कि गोल्ड, आप माइंस से गोल्ड निकाल रहे हो और निकालने में आपको करीब 1 करोड़ का खर्च आ गया, बट जब आपने निकाला तो 1000-2000 के सोना निकले। इज़ इट प्रॉफिटेबल? नो, इट इज़ नॉट प्रॉफिटेबल। आप यदि एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो इट शुड बी प्रॉफिटेबल, मतलब कि जितना पैसा आपने लगाया उससे कहीं ज़्यादा के रिसोर्स आपको मिले, देन इट इज़ इकोनॉमिकली feasible। अंडरस्टूड? एंड थर्डली कल्चरली एक्सेप्टेबल। गोल्ड का तो इकोनॉमिक वैल्यू आप समझ गए, इट इज़ कल्चरली एक्सेप्टेबल ऑल्सो। आपको सोसाइटी ने इसे एक्सेप्ट किया है, इसकी एक कीमत है। People like to buy gold and keep it when its value, जब इसकी कीमत बढ़ती है तो वो उसे बेचकर वो प्रॉफिट कमाना भी चाहते हैं, है ना? तो कल्चरली ऑल्सो इट इज़ एक्सेप्टेबल। सपोज़ कि जब आपने ख़रीदा, इसकी वैल्यू 20,000 या 30,000 चल रहा था इसकी रेट, और आप जब अब कई सालों बाद अब 50,000 55,000 चल रहे हैं, तो यदि आपने उसे बेचा तो यू अर्न प्रॉफिट। तो कल्चरली भी इसे सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया। तो नाउ इट इज़ कंप्लीट दैट इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली feasible एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल as termed as resource। ठीक है? अब है क्लासिफिकेशन। ये भी मैं आपको क्लास 8 में बता चुकी हूँ। क्लासिफिकेशन, यहाँ a little bit change is here।
यहाँ पे रिसोर्स के यू कैन सी इन द चार्ट नेचुरल रिसोर्स एंड human resource. Human being is also a resource because all the other resources are meaningless if there is no human being. By the help of human skill, human ability, all the resources are put in use. Otherwise all the resources are meaningless. So human being is the most important resource.